हे गाइस, चलो आज हम पढ़ते हैं इंटीजर्स क्लास 7 का पहला चैप्टर मैथ्स का। ठीक है, वैसे आज ही हम लोग का पहला वीडियो, सो ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट होगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा लंबा वीडियो आएंगे। ठीक है, वैसे ये चैप्टर, चलो अभी शुरू करते हैं हम लोग। वैसे ये चैप्टर आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हो, ठीक है, लेकिन अभी इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। चलो ठीक है, अभी हम पहले समझते हैं इंटीजर्स होता है क्या। अब ये इंटीजर्स दो चीज़ों से बनता है, ठीक है, एक है होल नंबर्स और दूसरा है नेगेटिव नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर्स आप समझ गए होंगे क्या हो सकते हैं ये सब, लाइक -1, -2, -3, -4, ये सारे तो नंबर्स है, लेकिन इन सब के पहले एक नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो ये सब हो जाते हैं नेगेटिव नंबर्स। अब समझते हैं कि होल नंबर्स क्या है। सारे नंबर्स जब 0 से स्टार्ट होने के बाद 1, 2, 3, 4 आप जहाँ तक काउंट कर पाओ, ये सारे के सारे होल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, चलो ये बेसिक नॉलेज तो क्लियर हो गया। अभी इसके बाद बुक के अकॉर्डिंग नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है नंबर लाइन। नंबर लाइन, ठीक है, अब ये समझते ये होता है क्या। अब ये नाम से हम लोग को समझ में आ रहा होगा कि कुछ नंबर्स होंगे और एक लाइन होगा। तो चलिए हम लोग एक नंबर लाइन का तैयारी करते हैं। तो ये एक लाइन है, चलो मेन पोजीशन पकड़ लेते हैं 0। तो हम लोग जब 0 से राइट साइड जाएंगे ना, तो हम लोग सब समय पॉजिटिव नंबर्स देखेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। और जब लेफ्ट साइड जाएंगे हमेशा निगेटिव, -1, -2, -3, -4। ठीक है, अभी यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, अच्छे से सुनिएगा। जब हम लोग राइट साइड चलते हैं ना, सपोज कि 0 से हम लोग 5 जा रहे हैं, तो हमेशा बड़ा होते जाते हैं। मैं बोलता हूँ आपको क्या होता है, 5 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 2 से, और 2 बड़ा है 1 से। ठीक है, लेकिन इसका हमेशा अपोजिट होता है जब हम लोग लेफ्ट साइड चलते हैं। तो अभी देखिए मैं आपको बोलता हूँ, -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, और -3 बड़ा है -4 से। तो यह बात क्लियर है, ये दोनों कम्प्लीटली अपोजिट है। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। चलो फिर अभी मैं आप लोगों को एक बुकिश एग्जांपल देता हूँ, आप लोग को वो डिसेंडिंग ऑर्डर में वो करना है। ठीक है, हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको वो लिखना है। ठीक है, मैं आपको कुछ नंबर देता हूँ, -16, -9, -4, 0, 3, 8 और 14। ठीक है, ये आपको एग्जांपल नंबर लाइन के थ्रू दिया हुआ है, लेकिन मैं जस्ट आपको मतलब ऐसे के ऐसे दिया हूँ। ठीक है, तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में वो करिए। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आप लोग को पता ही होगा, पता है कि नहीं। चलो मैं बोल देता हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे। ठीक है, तो बिगर से स्मॉलर अगर जाना है तो यहाँ पे सबसे बड़ा तो है 14। चलिए मैं आंसर्स तो बोल दूंगा आप लोगों को, लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार पॉज करके आप मतलब खुद एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मेरे से आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, आप लोग एक बार पॉज करके ट्राई करिए, मैं दे रहा हूँ फिर भी आंसर। 14 सबसे बड़ा है, उसके बाद 8, उसके बाद 3, उसके बाद 0, उसके बाद -4, इसके बाद -9, और उसके बाद -16। चलो ये तो हो गया। ठीक है, आशा करते हो कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और कितने बच्चों का ये सही हुआ है प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा नीचे। ठीक है, चलो तो बच्चे आप लोग मतलब कोई टेंशन वेंशन लेने की कोई बात है नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हो, या फिर मतलब मैसेज दे सकते हो, मैं अपना ईमेल दे दूंगा। ठीक है, तो अभी कुछ हम लोग देखते हैं, बुक में जो जो दिया वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग यहाँ पे एक आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट दोज व्हिच आर रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं क्या है। व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा है, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, आर एडेड वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अभी हम लोग इसको क्रॉस चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं। चलो एक 56 लेते हैं, और जो बुक का एग्जाम्पल मैं वो दे रहा हूँ, ठीक है, वही दे रहा हूँ। एक यहाँ पे बुक में लिया हुआ एक 56 और दूसरा है 73। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है, बिकॉज इन दोनों के सामने नेगेटिव साइन नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव है। चलो अभी हम लोग देखते हैं कि इन दोनों को ऐड करके क्या होता है, 56 + 73, तो इसका आएगा 129। चलो देखिए, ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और आंसर में भी पॉजिटिव ही आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये सही है स्टेटमेंट। तो ये क्लियर हो गया है कि व्हेन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर। तो मतलब ये स्टेटमेंट सही है, तो इसको हम लोग को सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। चलो आप लोग बुक तो होगा ही आप लोगों के पास, अब देख लो कि व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स
आर एडेड वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर। तो चलो अभी हम लोग इसको क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दो निगेटिव इंटीजर लिया हुआ है, ठीक है। दो निगेटिव इंटीजर, कुछ भी, हम मैं बुक का एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे -6 लिया हुआ है और -7 लिया हुआ है। अच्छा चलिए, मैं इसके लिए एक चीज़ बोलना भूल गया आप लोगों को, आप लोग ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, ठीक है, याद रखिएगा। प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, ठीक है। माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बैक टू द स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये दो निगेटिव इंटीजर है। क्यों निगेटिव है? बिकॉज इन दोनों नंबर के पहले निगेटिव साइन है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको ऐड करते हैं, -6 प्लस -7, ठीक है, करते। तो अभी हम लोग समझते, ठीक है। -6 प्लस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस इंटू माइनस क्या होता है? यहाँ पे हम लोग दिया प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो प्लस इंटू माइनस -7। तो अभी देखते हैं, ठीक है। -6 -7 हो गया, ठीक है। प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, तो -6 -7 क्या होता है? ठीक करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस करना पड़ता है, -6 -7, ठीक है। तो 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 होगा, और आंसर भी माइनस में होगा, ठीक है। तो ये सब तो आपको ईजी है, मतलब ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो ये -13 आया है, आंसर निगेटिव इंटीजर है, ठीक है। लेकिन हम लोग स्टेटमेंट को क्रॉस चेक करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर। तो इससे पता चल गया होगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब अगर करेक्ट करना है इस स्टेटमेंट को, तो क्या करना होगा कि व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट ए पॉजिटिव, नहीं होगा बच्चों, निगेटिव ही होगा, निगेटिव इंटीजर। सही है, याद रहेगा आप लोगों को। चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिखा है, चलो फिर मैं स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ, आप लोगों के पास तो बुक होगा ही, मैं एक बार पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए स्टेटमेंट। हुए ने पॉजिटिव इंटीजर, चलो मैं आप लोग को बुक में ही दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, हुए ने पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव इंटीजर आर एडेड वी ऑलवेज गेट ए नेगेटिव इंटीजर। चलो अभी हम लोग इसको क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो हम लोग अभी एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, हाँ, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, और नेगेटिव इंटीजर जब हम लोग ऐड करते हैं इसको, हम ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग नेगेटिव इंटीजर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी बुकिश एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं, चलो पॉजिटिव इंटीजर हम लोग पकड़ लेते हैं 7, ठीक है। और दूसरा हम लोग एक नेगेटिव इंटीजर पकड़ लेते हैं, चलो वो भी -8 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं, मतलब बुक के हिसाब से इन लोग, ये स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग को मिलना है कि नेगेटिव इंटीजर। तो हम लोग क्रॉस चेक करते हैं, चलो 7 प्लस -8, ठीक है। तो अभी प्लस इंटू माइनस क्या होगा, कुछ देर पहले ही बोला था मैंने, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 7 - 8, ठीक है। तो 7 - 8 क्या होगा, -1। तो स्टेटमेंट करेक्ट है या गलत है? हाँ, सोचो क्या होगा, ठीक है। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप लोग इसके बाद खुद सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी पॉजिटिव इंटीजर हम लोग ये लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर हम लोग लेते हैं 16, ठीक है। और नेगेटिव इंटीजर चलो हम लोग -80 लेते हैं, ठीक है। अभी इन दोनों को प्लस करते हैं, 16 प्लस -8, ठीक है। तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -16 -8, लेकिन इस बार आंसर देखो 8 आ रहा है, ठीक है। तो कुछ दिमाग में आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि हमेशा ये नहीं कि नेगेटिव इंटीजर ही आएगा, कभी कभी पॉजिटिव इंटीजर आएगा, लेकिन कभी कभी नेगेटिव इंटीजर भी आएगा। डिपेंड करता है कि नेगेटिव साइन कौन से वाले में प्रेजेंट है। अगर नेगेटिव साइन बड़ा नंबर वाले में प्रेजेंट है तो हमेशा आंसर भी नेगेटिव ही आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन अगर छोटा वाले में प्रेजेंट है तो आंसर भी उस हिसाब से आएगा जो मतलब जिसके सामने पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन वाले में 16 के आगे पॉजिटिव है, तो आंसर भी मतलब इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो ये बात एकदम आराम से ध्यान रखिएगा, ध्यान से, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बिना झिझके आप लोग मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4। तो यहाँ पे दिया हुआ है
कि एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 8 इज -8, ठीक है, एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 इज 8। चलो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अभी मैं आपको बोलता हूँ कि एडिटिव मतलब इन्वर्स होता है क्या, ठीक है। अगर ये सिंपल सा बात है भाई लोग, ठीक है। अगर 8 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -8, अगर -8 होगा तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा +8, मतलब जो पॉजिटिव है उसका एडिटिव उसका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और जो निगेटिव है पहले से उसका एडिटिव इन्वर्स उसका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 7 होगा तो उसका -7 होगा, -56 होगा तो इसका 56 होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। बुक में एक लाइन है, ठीक है, द एडिटिव इन्वर्स ऑफ एनी इंटीजर a इज -a एंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ -a इज a। तो दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ओके। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, बिकॉज क्वेश्चंस अभी मेरे को अच्छे से पता नहीं कि आप लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं, लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गया तो इसी टाइप का क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा वो रहता है, ठीक है। तो आप लोग एकदम लाइन करके रखिएगा। मैं वैसे भी आप लोगों के लिए की पॉइंट्स अपलोड करूँगा इस वीडियो के बाद ही, तो आप लोग ये एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट सब्सट्रैक्शन वी एड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर दैट इज बीइंग सब्सट्रैक्टेड टू द अदर इंटीजर। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये आप लोग फिर से अच्छे से समझिएगा, थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ठीक है। मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ। फॉर सब्सट्रैक्शन वी एड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर दैट इज बीइंग सब्सट्रैक्टेड टू द अदर इंटीजर। चलो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलो बुकिस एग्जांपल ले लेते हैं। 56 - 73 है, ठीक है। ये देखो माइनस के फॉर्मेट में, लेकिन अगर हम लोग को लिखना है इसके प्लस के फॉर्मेट में ना, तो 56 प्लस -73 लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा, ठीक है। अभी प्लस है लेकिन यहाँ पे तो हम लोग इससे क्या समझते हैं, ठीक है। 73 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, -73 होता है, ठीक है। तो वही समझा रहा है इस पॉइंट में कि हम लोग को अगर ऐड करना है तो जो क्वेश्चन है ना उसका एडिटिव इन्वर्स के हिसाब से करना होगा, ठीक है। तो अभी इसको अगर हम लोग फिर से सिंप्लीफाई करें तो 56 प्लस इंटू माइनस -73 होगा, ठीक है। तो चलिए मैं और एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्वेश्चन में है 56 माइनस -73, ठीक है। तो अभी हम लोग को अगर ऐड करना होता है ना तो 56 प्लस 73 लिखना होगा, ठीक है। अब ये 73 आप लोग देख लीजिए, ठीक है। 73 होता है क्या, ये -73 का एडिटिव इन्वर्स है। तो अभी देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना, तो इसका एडिटिव इन्वर्स ही रखना है हम लोग को, ताकि ये मतलब सही हो। ये करने से भी जो आंसर आएगा ये करने से भी वही आंसर आएगा, ठीक है। तो वही, तो आप लोग कोई प्रॉब्लम है इस पॉइंट में तो प्लीज़ आप लोग, प्लीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में आप मतलब बोलिए, मैं सॉल्व कर दूंगा वो क्वेरी फिर से, ठीक है, फिर से समझा दूंगा। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ पे है -10 + 3 इज इक्वल टू 10 - 3। अब ये तो देख के पता चल रहा है कि नहीं होगा। चलो ये LHS पार्ट है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये RHS है, ठीक है, राइट हैंड साइड। चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या होता है, मतलब दोनों होता है कि नहीं सही में। तो LHS पार्ट पहले देखते हैं, -10 + 3। तो देखो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो बड़े से छोटा वाला माइनस कर दीजिए। 10 - 3 क्या होता है, 7। लेकिन यहाँ पे बड़ा वाले के आगे क्या साइन है, माइनस है, तो आंसर भी इसके अकॉर्डिंग ही होगा, तो इसका -7 आ रहा है, ठीक है। अभी 10 - अभी RHS देखते हैं, ठीक है, RHS पार्ट देखते हैं। 10 - 3 क्या होगा, एक मिनट थोड़ा रुकिए। अभी 10 - 3 होगा 7। तो आप लोग यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आंसर आया -7, यहाँ पे आंसर आया है 7। क्यों 7? बिकॉज यहाँ पे बड़ा वाला नंबर के पहले कौन सा साइन है, देखो कुछ नहीं है, मतलब इसका पॉजिटिव साइन है, तो आंसर भी इसके अकॉर्डिंग ही आएगा। तो देख लीजिए आप, तो ये आपको क्या लगता है, LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं, नहीं है, ठीक है। देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, बिकॉज आंसर एक में -7 आ रहा है और एक में 7 आ रहा है, दोनों सेम नहीं है बच्चों, ठीक है, ये दोनों कम्प्लीटली अलग अलग है। अभी हम लोग इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं, तो चलिए अभी हम इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका क्या होता है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, 8 + -7 -4, ठीक है, इक्वल टू 8 + 7 -4। अभी हम लोग देखते हैं कि ये दोनों ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो ये वाला है LHS पार्ट
और ये वाला है RHS पार्ट, ठीक है। तो हम लोग वेरीफाई करते हैं दोनों को अलग अलग से। पहले LHS पार्ट को देखते हैं, ठीक है। LHS पार्ट चलो मैं लिख देता हूँ +-7 --4, ठीक है। चलो अभी ये देखो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, मैंने कुछ देर पहले एक चीज़ दिया था, आप लोग देख लो। देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे प्लस इंटू माइनस -7, ठीक है। 8 - 7। उसके बाद माइनस इंटू माइनस क्या होता है, देख लो आप लोग, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो 8 - 7 +4, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, आप लोग थोड़ा सोच लिया, समझ में आया कि नहीं? तो ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब अभी आंसर देख लीजिए, 8 - 7 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अभी ये इन दोनों का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 8 - 7 अभी बड़ा वाले के सामने पॉजिटिव है तो इसका 1 आएगा, और यहाँ पे एक +4 है तो 1 + 4, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 5, ठीक है। अभी हम लोग RHS साइड देखते हैं, ठीक है। अभी RHS साइड में 8 + 7 - 4, ठीक है। पहले इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, इसके बाद लास्ट वाले को कर देंगे। तो 8 + 7 क्या होता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो 15 - 4, अभी 15 - 4 क्या होगा, 11, सिंपल आंसर है, ठीक है। अभी आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे आंसर है 5, यहाँ पे आंसर है 11। आपको क्या लगता है, LHS = RHS? नहीं भाई लोग, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो भाइयों और बहनों आज के लिए इतना ही है, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को, आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, और आप लोगों को हम लोग एक पर्सनल ईमेल या फिर फ़ोन नंबर दे देंगे, जिससे अगर आपको मतलब कोई भी डाउट हो आप लोग हम लोग को अचानक से पूछ सकते हो, ठीक है। और टेंशन मत लीजिए, रिप्लाई तुरंत आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे इसी सेम चैप्टर का, इंटीजर्स, ठीक है। चलो भाई लोग आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, स्टडी हार्ड।